गए हो। रिपल पटेल के लिए पैरों पर डाली हुई गेंद ऑन साइड में खेला, वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। मार्को जेनसन मौजूद, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर ये 1 रन ले लिया है इस पहली गेंद के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर डॉट डिलीवरी, पहली गेंद पर सिंगल के साथ शुरुआत कर दी है। मनीष पांडे का स्ट्राइक रेट 126 का है दोस्तों। उस स्ट्राइक रेट को क्या वो बदल पाएंगे, क्या उस स्ट्राइक रेट को 130 140 तक लेके जा पाएंगे? चलिए देखते हैं। नटराजन दौड़ना शुरू कर रहे हैं। मनीष पांडे ने बिल्कुल फेविकोल की तरह दोस्तों अपने जूते के अंदर लगा के आए हुए हैं, फेविकोल की जोड़ की तरह बिल्कुल चिंबक चिपका के खेल रहे हैं मैदान पे। नटराजन की गेंद ऑन साइड में फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, और वॉशिंगटन सुंदर से मिस फील्डिंग हो गई है। स्ट्राइक एंड के ऊपर थ्रो और यह रन आउट। दिल्ली ने पांडे जी की विकेट गंवा दी और ये रन आउट के रूप में पांडे जी को वापस पवेलियन जाना होगा। और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि आप कभी भी मिस फील्डिंग के ऊपर रन मत भागिए, और ये गलती मनीष पांडे कर चुके हैं। बचना इस समय नामुमकिन नजर आ रहा है। स्क्वायर लेग बाउंड्री पे गेंद गई, गेंद को पकड़ा, सीधा स्टंप्स पे थ्रो किया, और विकेट कीपर ने गेंद को पकड़ के सीधा स्टंप्स जो हैं वो बिखेर दिए हैं वैसे, लेकिन अभी थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं दोस्तों कि ये आउट है या नहीं है। बहुत ही नजदीकी मामला। रिप्ले में अगर हम देखते हैं तो समय से पहले आपको यहां स्टंप्स बिखेर दिए गए हैं, एंड दिल्ली इज इन अ डीप ट्रबल एट द मोमेंट। दे आर चेकिंग वन मोर टाइम। लाइट्स जल गए हैं दोस्तों, और रिपल पटेल तो नहीं लेकिन मनीष पांडे खुद की गलती की वजह से। वॉशिंगटन सुंदर ने थ्रो किया, क्लासन ने गेंद पकड़ा, और दिल्ली ने 133 पे गवा दिया अपना 7वां विकेट। एंड दैट्स अ ह्यूज विकेट बिकॉज मनीष पांडे वाज सेट। मनीष पांडे का चिंबक दोस्तों जाते जाते हम देखेंगे तो यहां पर उखड़ गया है, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 134 पर अपना 7वां विकेट गवा दिया है। अब अगले बल्लेबाज के रूप में एंड्रिक नोकिया उतर रहे हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज। तो एंड्रिक नोकिया नए बल्लेबाज हैं। एंड्रिक नोकिया के नाम 35 मुकाबलों में 40 रन, 125 का स्ट्राइक रेट एंड्रिक नोकिया का, और 23 का हाईएस्ट स्कोर है, और 125 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं दोस्तों एंड्रिक नोकिया। अभी तक मौके नहीं मिले हैं इस खिलाड़ी को, लेकिन आज दोस्तों मौका है इस खिलाड़ी के पास अगली 10 गेंदों का सामना करने का। ओवर द विकेट से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नटराजन दौड़ना शुरू करते हुए। यॉर्कर लेन की गेंद पैरों के ऊपर ऑन साइड में इस गेंद को मोड़ दिया बल्लेबाज ने। जब तक इस गेंद को फील्डर फील कर पाएगा, थ्रो कर पाएगा बाउंड्री रोप्स के पास से, तब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए तेजी के साथ ये 1 रन पूरा कर लिया। यॉर्कर थी लेकिन लो फुल टॉस बन गई, और इस लो फुल टॉस के ऊपर सीधा शॉट मारा बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। 1 रन के लिए दिल्ली 135 पर 7। अगर दिल्ली कैपिटल्स के लिए दोस्तों वहां पर अक्षर पटेल और मनीष पांडे ने मिलकर वो हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप नहीं की होती तो शायद दिल्ली इस मैच में 150 भी नहीं बना पाया होता। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी हम देख पा रहे हैं कि 150 के बहुत करीब नजर आ रहा है। अगली गेंद एक बार फिर ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, पैरों के ऊपर ऑन साइड में इस गेंद को फ्लिक किया बल्लेबाज ने स्क्वायर लेग बाउंड्री की डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। डीप मिड विकेट बाउंड्री पे फील्डर मौजूद, वहां पर मार्को जेनसन के रूप में, और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन और ले लिया। दिल्ली 136 7 विकेटों के नुकसान के बाद। रिपल पटेल शामिल किए गए हैं दोस्तों और रिपल पटेल ललित यादव की जगह पे शामिल किए गए हैं। ये अगली गेंद लेके चल रहे हैं टी नटराजन। ओवर द विकेट से नटराजन की इस ओवर की सेकेंड लास्ट बॉल। पैरों पर डाली हुई गेंद, फ्लिक कर दिया इस गेंद को ऑन साइड में। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकरा के जाएगी सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, और जब तक इस गेंद को फील्डर फील्ड कर पाते, थ्रो कर पाते, तब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए तेजी के साथ 1 और रन ले लिया है। 1 और रन के साथ स्कोर हो चला है बढ़ के 137 रन, और 137 रनों के ऊपर 7 विकेटें। आखिरी की एक और गेंद रह गई है बाकी। नटराजन अपना ये आखिरी गेंद लेके चल रहे हैं। बाएं हाथ से नटराजन ओवर द विकेट से 19वें ओवर की ये आखिरी गेंद लेके चलते हुए। ये यॉर्कर लेन की गेंद नटराजन की, कोई मौका नहीं रिपल पटेल के पास। रिपल पटेल ने इस गेंद को केवल ब्लॉक कर दिया है। गेंद बल्ले पर टकराई, और बल्ले पर टकराने के बाद जाएगी सीधा एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और बाकी का कार्य दोस्तों वहां एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने कर लिया। रन लेने का मौका नहीं, ओवर की समाप्ति। 19 के बाद 137 7 विकेटों के नुकसान के बाद दिल्ली कैपिटल्स यहां से दोस्तों आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं दाएं हाथ के भुवनेश्वर कुमार, और भुवनेश्वर कुमार पारी का यह आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं।
सामने आपको बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर जो मौजूद नजर आने वाले हैं इस आखिरी ओवर में वो रहने वाले हैं एंड्रिक नोकिया और रिपल पटेल। दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में टॉस को जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, SRH वर्सेस DC, IPL मैच नंबर 34। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का खेला जा रहा है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में और ये मुकाबला शाम 7:30 बजे दोस्तों शुरू हुआ, लेकिन लगता है कि आपको रात 11 बजे तक ये मैच समाप्त हो जाएगा। नटराजन के ओवर की समाप्ति के बाद आ गए हैं दोस्तों आखिरी ओवर लेके दाएं हाथ के भुवनेश्वर कुमार। नटराजन मैदान के बाहर चले गए हैं। आप लोगों को बता दें नटराजन की जगह पे सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी शामिल कर लिया गया है दोस्तों, राहुल त्रिपाठी को ऐसा लग रहा है। जी हां, तो राहुल त्रिपाठी टीम के अंदर शामिल कर लिए गए हैं एज अ इंपैक्ट प्लेयर के रूप में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के अंदर। तो नटराजन इस मैच से बाहर चले गए हैं, राहुल त्रिपाठी टीम के अंदर शामिल कर लिए गए हैं और अब इस ओवर की अगली गेंद लेके चल रहे हैं भुवनेश्वर कुमार। एंड्रिक नोकिया के लिए इस ओवर में क्या 10-15 रन बटोर पाएंगे, चलिए देखते हैं। रिपल पटेल के पास स्ट्राइक मौजूद है। आखिरी गेंद पिछले ओवर में नटराजन की गेंद के ऊपर एंड्रिक नोकिया थे। रिपल पटेल के लिए ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति की गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर गेंद सीधा विकेट कीपर हेनरिक क्लासन के दस्ताने में। बाकी का कार्य हेनरिक क्लासन ने विकेट के पीछे कर लिया। रन लेने का कोई मौका इस पहली गेंद पर नहीं देंगे। तो डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत हो गई है। अगली गेंद लेके चल रहे हैं भुवनेश्वर कुमार ओवर द विकेट से दोस्तों। कुमार की ये दूसरी गेंद आने जा रही है। सामने आपको बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर रिपल पटेल एक बार फिर तैयार नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर ये आउट हो जाएंगे। पैरों पर डाली हुई यॉर्कर लेन की गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गई और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे खड़े फील्डर ने सीधा स्ट्राइकर एंड पे थ्रो कर दिया और हेनरिक क्लासन और उमरान मलिक ने मिलकर रन आउट कर दिया है। जी हां दोस्तों, पैरों पर डाली हुई गेंद थी, बल्लेबाज ने इस गेंद को फ्लिक कर दिया था स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे फील्डर मौजूद थे और उमरान मलिक ने वहां कोई गलती नहीं की। उमरान मलिक ने गेंद को पकड़ के सीधा स्ट्राइकर एंड पे थ्रो कर दिया और हम देखेंगे तो रिपल पटेल आधे छोर तक भागने के बाद वापस नॉन स्ट्राइकर एंड पे लौट गए और यहां एंड्रिक नोकिया को दोस्तों आउट होकर वापस पवेलियन जाना पड़ेगा। ये गलती किसी और की नहीं थी दोस्तों, ये गलती थी रिपल पटेल की, क्योंकि केवल और केवल 1 रन मिलता। रिपल पटेल 2 रन भागने की कोशिश में यहां एंड्रिक नोकिया को आउट करवा बैठे हैं। नए बल्लेबाज बाएं हाथ के कुलदीप यादव आ गए हैं। तो कुलदीप यादव नए बल्लेबाज हैं और कुलदीप यादव के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो 65 मुकाबलों में 122 रन है कुलदीप यादव के नाम। 80 का स्ट्राइक रेट है, 15 की एवरेज है दोस्तों आपको इस खिलाड़ी की और 16 का हाईएस्ट स्कोर है कुलदीप यादव का। तो भुवनेश्वर कुमार अपने चौथे और आखिरी ओवर के अंदर इस ओवर की तीसरी गेंद लेके चल रहे हैं बाएं हाथ के कुलदीप यादव के लिए। सामना करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं बल्लेबाज ओवर द विकेट से भुवनेश्वर कुमार। ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कुलदीप यादव के लिए। यादव जी ने इस गेंद पर बल्ला लगाया, गेंद बल्ले पर टकराई भर और बल्ले पर टकराने के बाद गेंद वापस जाएगी गेंदबाज की तरफ। बाकी का कार्य दोस्तों वहां गेंदबाज ने कर लिया और रन लेने का मौका इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर जो है वो नहीं देने वाले हैं। आखिरी की 3 गेंदें अब रह गई हैं बाकी। रिपल पटेल क्या स्ट्राइक उनको मिलेगी दोस्तों वापस इस ओवर में, आइए जानते हैं। इस ओवर की अगली गेंद भुवनेश्वर कुमार लेके चल रहे हैं। 150 का आंकड़ा अब दूर नजर आता हुआ, यह हल्के हाथों से खेल के सिंगल भागने की कोशिश और ये डायरेक्ट हिट लग गई है विकेट कीपर के द्वारा। जी हां, रिपल पटेल ने 1 रन चुराने की कोशिश की है क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे और ऐसा लग रहा है कि सुरक्षित ड्राइव लगा के रिपल पटेल क्रीज में पहुंच चुके हैं। राउंड द विकेट से आके ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद डाली, बल्लेबाज ने ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची और विकेट के पीछे विकेट कीपर ने गेंद को पकड़ा, ये स्टंप्स पे गेंद लग गई है। रिपल पटेल आउट हो गए हैं। रिपल पटेल ने भी अपनी विकेट गंवा दी है और दिल्ली ने 139 रनों के ऊपर यह 9वां विकेट गंवा दिया है। रिपल पटेल सिंगल चुराना चाहते थे
लेकिन विकेट कीपर ने डायरेक्ट हिट मार के हेनरी क्लासन ने यहां पर रिपल पटेल की विकेट निकाल दी है। रिपल पटेल आउट होकर वापस जा रहे हैं दोस्तों पवेलियन। दिल्ली कैपिटल्स 139 पर 9, 19 ओवर से 4 गेंदों के समाप्ति के बाद। तो आपको बता दें कि रिपल पटेल 6 गेंदों के ऊपर 5 रन बना के इस मैच में आउट होकर वापस पवेलियन चले गए हैं। और अब अगले बल्लेबाज जो हैं, आखिरी बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और अब हम जानेंगे दोस्तों कि अगले बल्लेबाज कौन से बल्लेबाज मौजूद नजर आ रहे हैं। तो अगले बल्लेबाज आपको दाएं हाथ के लंबे कद के ईशांत शर्मा आ गए हैं बल्लेबाजी में। ईशांत शर्मा के नाम दोस्तों आईपीएल में कुछ ज्यादा रन्स नहीं है, लेकिन आज के इस मैच में ईशांत शर्मा को खेलने का मौका मिल रहा है बल्लेबाजी के अंदर, तो कमाल करने का अच्छा खासा मौका है इस खिलाड़ी के पास। ये पहली गेंद भुवनेश्वर कुमार की तरफ से सामना कर रहे हैं ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा ने इस गेंद को ऑन साइड में मोड़ा, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। जब तक इस गेंद को लॉन्ग ऑन का फील्डर फील्ड कर पाता, थ्रो कर पाता, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर तेजी के साथ ये 1 रन हासिल कर लिया है। 1 रन के साथ स्ट्राइक जो है वो रोटेट हो चुकी है। स्कोर हो चुका बढ़ के 140 और 140 रनों के ऊपर 9 विकेट हो चुकी हैं इस मुकाबले के अंदर 19 ओवर से 5 गेंदों के बाद। आखिरी गेंद लेके चल रहे हैं भुवनेश्वर कुमार और आखिरी गेंद के ऊपर दोस्तों स्ट्राइक के ऊपर रहने वाले हैं कुलदीप यादव। यादव जी के पास स्ट्राइक तैयार रहने वाले हैं। आप लोग दोस्तों कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो। दाएं हाथ से भुवनेश्वर कुमार की ये आखिरी गेंद सामने आपको तैयार हैं कुलदीप यादव और ये शानदार स्ट्रोक चौके के लिए। इस आखिरी गेंद पे चौका लगा दिया है, स्कूप कर दिया बल्लेबाज ने। शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से गेंद निकल गई है सीधा डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और पहली पारी की समाप्ति की है दोस्तों कुलदीप यादव ने चौके के साथ। तो 20 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स 144 रन 9 विकेटों के नुकसान के बाद कुलदीप यादव के चौके के बाद यहां दिल्ली कैपिटल्स पहुंच चुकी है।